प्रश्न संख्या 6 का प्रश्न डी ई एफ अब हम लोग हल करेंगे। क्या कहता है प्रश्न संख्या डी? चलिए, 4 गुना 6 पूर्णांक 1/3। सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो 3 छक 18 और 1 19। क्या आएगा? 19/3 गुने में क्या है? 4 है तो 4। ठीक है, 4 किसके साथ गुना होगा? 19 के साथ। तो 19 चौका कितना होता है? 76। 76/3 क्या आया? 76/3। अब फिर से कह रहा है कि इसे मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। चलिए, इसे मिश्रित भिन्न बदलने के लिए हम क्या करते हैं? पिछले बाकी सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है, तो हमें इस साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने आ गया होगा। अगर आपको साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न बदलने में कठिनाई हो रही है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको साफ साफ समझाया गया है और बताया गया था कि कैसे मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न और साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? ये अंश है, ये हर है। क्या है? हर है। अब इससे हमको क्या करना है? इस हर से इस अंश में भाग देना है। हमें मिश्रित भिन्न में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हर से अंश में भाग देना पड़ेगा। तो अब हर किस में बदल जाएगा? हर आपको बदल जाएगा, हर बदल जाएगा भाजक में, और जो अंश है वो आपका हो जाएगा भाज्य। यानी 3 से हम लोग 76 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 आएगा तो 1। क्लियर? आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे 6 है तो 1 पर हम 6 यहाँ उतार देंगे, और 3 से 3 5 15। 16 में से 15 जब घटेगा तो शेषफल क्या आएगा? 1। शेषफल क्या आएगा? 1। अब इस प्रकार जो है शेषफल आया 1। शेषफल ऊपर लिखते हैं अंश में, और जो भाजक है वो नीचे लिखते हैं हर में, और जो भागफल आता है वो कहाँ लिखते हैं? पूर्णांक में। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या डी का उत्तर क्या आ जाएगा? 25.1/3। 25.1/3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग प्रश्न ई पर चलते हैं। फिर वही प्रक्रिया करना है हमको, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे मिश्रित भिन्न वाली संख्या बाद में दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे मिश्रित भिन्न वाली संख्या पहले दी गई है और गुना में 6 लिखा गया है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैटर्न वही है, बस केवल संख्याओं को फेरबदल कर दिया गया है। मतलब मिश्रित भिन्न को यहाँ बाद में लिखा गया था तो पहले लिख दिया गया है, और गुने में जो संख्या होती थी जो पहले लिखी जाती थी वो बाद में लिखी जाती है। लेकिन काम हम सबसे पहले मिश्रित भिन्न वाले को ही करेंगे। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, फिर जो हमारा साधारण भिन्न आएगा उसको फिर से मिश्रित भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। बेसिकली इन सभी प्रश्नों में यही करते आए हैं हम लोग। चलिए, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? 3 में गुना करेंगे, यानी हर से पूर्णांक में गुना करेंगे और अंश को जोड़ लेंगे। हर हमारा कितना है? 4 है। पूर्णांक कितना है? 3 है। अंश हमारा कितना है? 1 है। तो 4 3 12 और 1 13। क्या आएगा? 13/4। गुने में क्या है? 6। 6 से गुना होगा 13 में, 13 छक 78, और बटे में कितना? 4। चलिए, अब क्या करना है हमको? ये जो 78 है और बटे में 4 है, इसको हमको क्या करना है? मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 4 से 78 में भाग देंगे। 4 से 78 में भाग देंगे तो 4 एका 4, 7 में से 4 आएगा तो 3, और यहाँ 8 है तो 8। 4 9 36। क्या आएगा? 4 9 36। तो 38 में से 36 घटाएंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। अब इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे देख लीजिए। ये जो शेषफल आया ये हमारा क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। जो भाजक है वो हमारा हर है, और जो पूर्णांक जो भागफल आया वो हमारा क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। यानी 19.2/4। इस प्रश्न का, प्रश्न ई का उत्तर क्या है? 19.2/4। चलिए, अब प्रश्न एफ पर चलते हैं। प्रश्न एफ क्या कर रहा है? प्रश्न एफ क्या कह रहा है? प्रश्न एफ कह रहा है कि 3.2/5 गुने 8 इसको हल करना है। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न वाली संख्या को पहले हम लोग गुना करेंगे। तो 5 3 15 और 2 17। 17/5 गुना है 8 तो 8। 8 से हम लोग 17 में गुना करेंगे। 17 का पहाड़ा आप लोग को याद होगा, बिल्कुल आप लोग याद करके रखिए। कम से कम आप लोग 20 तक की पहाड़ें याद करके रखिए, ताकि इन छोटे छोटे प्रश्नों को हल करने में आपको कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है?
तो 17 कितना होता है? 17 होता है 136। क्या होता है? 17 136 और बटे में कितना है? 5 है तो 5 रहेगा। ठीक है, अब इन संख्याओं को, किनको, ये जो भिन्न दिए गए हैं, ये भिन्न वाली संख्या को हमको क्या करना है? अब हमको मिश्रित में भिन्न में बदलना है। ये साधारण भिन्न है और हमको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इस हर से अंश में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो हर हमारा कितना है? 5 है। अंश हमारा कितना है? 136 है। 136 में जब भाग देंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 3, और 3 पर ये 6 उतार देंगे तो हो जाएगा 36। फिर 5 से 5 सत्ते 35, शेष क्या बचेगा हमारा? 1 आएगा। शेष क्या बचेगा? 1 आएगा। अब इसको हमको क्या करना है? इन सभी संख्याओं को हमको क्या करना है? मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए जो शेषफल जो आया है, शेषफल को सबसे ऊपर लिखते हैं अंश में। ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अंश में हमने लिखा। शेषफल को कहाँ लिखा? अंश में लिखा। और जो भाजक होता है, जो यहाँ पे भाजक है, उसको हम लोग हर में लिखते हैं। क्लियर? और जो भागफल आया है, जो भागफल आया है, इसको हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न एफ का उत्तर क्या हो जाएगा? 27.1/5। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ।